नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये कार्यक्रम जब ख़त्म होगा तो इसमें जो आखिर में एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, फेसबुक पे वो ऊपर दिया रहता है, यूट्यूब पे नीचे दिया रहता है, उस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं और उसके लिंक के साथ तादाद में स्थापित करें। हम जो पत्रकारिता करते हैं उसको आप चलाते हैं, क्योंकि वो हमारी आपकी पत्रकारिता है, वो हमारे आपके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। जब ऐसा नहीं होता और किसी बड़े उद्योगपति के पैसे से कोई चीज़ चलती है तो वो उसके हित का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सत्य हिंदी जैसे और इस तरह के जो भी प्रयोग हैं जो हमारी आपकी साझा समस्याओं के लिए, साझा सवालों के लिए सत्ता के सामने खड़े हैं, तो उनको चलाने में आप आपको अपनी भूमिका उसमें दिखानी होगी। तो हम बड़े अधिकार से इसलिए आपसे लगातार ये अनुरोध करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। हम करना ही यही चाहते हैं। सत्य हिंदी जब हमने क्रिएट किया तो हमने यही सोचा था। खैर, आज का विषय बहुत गंभीर है। हालांकि इस सरकार के ज़माने में गंभीरता एक रेगुलरिटी में बदल गई है। हमेशा ही गंभीरता रखनी पड़ती है, कुछ गंभीर ही रहता है रोज। आज की गंभीरता हिमाचल प्रदेश से आई है। ये खबर कल से तैर रही है, लेकिन कल टीवी चैनलों पर गायब थी, एक आध जगह टिकर पे थी। आज थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पर हल्ला गुल्ला इसका हुआ है और हमारे यहाँ सत्य हिंदी में भी इस पर स्टोरी आ गई है, आप उसमें पढ़िएगा। वो ये है कि वहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच होते देख इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को ट्रिब्यून के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब उन्होंने स्वीकार कर लिया। नड्डा साहब भी हिमाचल के ही हैं और ये जो अभी अध्यक्ष बने थे ये अभी जनवरी तक स्पीकर थे वहाँ की विधानसभा के। पुराने नेता हैं, 5 बार के एमएलए हैं बीजेपी के। नड्डा साहब के बड़े खास हैं, जाने पहचाने परखे हुए। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है एक ऐसे कांड में। कांड क्या है कि आप जानते हैं कि इस समय जो कोरोना की महामारी से जो हमारे हेल्थ के, सफाई वगैरह के, पुलिस वगैरह के, ये सब जो कर्मी जो फ्रंट लाइन पर है, यानी जहाँ बीमारी है वहाँ जो मौके पे जिनको काम करना पड़ रहा है, उन सब लोगों के लिए एक विशेष किस्म का आवरण जिसे PPE किट कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वायरस के सामने है, लोगों का इलाज करने में मदद कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनको नर्सिंग दे रहे हैं, उनके वार्ड की सफाई कर रहे हैं, उनका सब जो भी आप कहिए उनका जो भी निष्पादन है वो सब वहाँ से हटा रहे हैं और उनको सफाई कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत है और ये सुरक्षा देने के लिए PPE किट एक तरह का फैब्रिक और प्लास्टिक का बना हुआ वस्त्र है जो कीटाणुओं को शरीर में जाने से रोकता है। 2-3 चीज़ें हैं ये एक साथ लगी हुई। इसमें एक ग्लास भी आता है एक तरह का प्लास्टिक का ही बना हुआ, और ये किट है, मास्क है, एक खास किस्म का मास्क N95 कहलाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं उन सब लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं इस समय का सबसे बड़ा नारा क्या है? आपदा में अवसर। तो आपदा में सुअवसर आ गया है कुछ लोगों के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए तो इस समय तबाही है। किसान के लिए, मजदूर के लिए, मध्य वर्ग के लिए, सबके लिए तबाही है। लोगों की जहाँ से भी आय थी वो या तो एकदम बंद हो गई है या थोड़ी बहुत बची है। सरकारी नौकरियों वगैरह की बात छोड़ दें तो बहुमत आबादी की लगभग 98% आबादी के पास आय के जो भी स्रोत हैं उन पर कोई न कोई समस्या आई हुई है। जो बचत थी उसका बुरा हाल है। जिन लोगों ने बैंकों वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दिया था उसमें सबका नुकसान हो गया है, सब रो रहे हैं। जिसने भी म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा रखा था, जिनके फिक्स डिपॉजिट वगैरह हैं उनके ब्याज कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी पर जान का एक खतरा आया हुआ है। इतनी बड़ी आपदा है, लेकिन ये आपदा कुछ लोगों के लिए सुअवसर है। ये दुर्भाग्य है कि जब जब एनडीए की सरकारें आई हैं वो हमेशा एक बड़ा मॉरल ग्राउंड लेके आई कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे,
ये वाली सरकार जो मोदी जी की आई है, ये तो देश में जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, अन्ना आंदोलन, उससे उपजे हुए जन ज्वार के पर सवार होके आई। लेकिन आने के बाद पिछले 6 सालों में इन्होंने सबसे पहला काम यही किया है कि वो सारा तंत्र जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके उसको कमजोर कर दिया है, उसको अपंग कर दिया है और सूचना के स्रोतों का गला घोट दिया है या कुत्ता बना लिया है उनको। तो नतीजा ये हो रहा है कि आप इस सरकार के समय के फैसलों की कोई स्क्रूटनी इसलिए नहीं कर सकते, मंत्रालयों में पत्रकारों को जाने नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। आप किसी मंत्री या किसी इनके नेता के खिलाफ कुछ करिए तो आपको हो सकता है कि पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले ले, हो सकता है कि आर्थिक एजेंसियां आपको परेशान कर दें, हो सकता है कि हजारों लाखों लोग आपकी माँ बहन बेटी को गालियां देने लगे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह। तो इन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिससे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस और पब्लिक और एक सचेत नागरिक जो भी है वो सब को डराने की कोशिश में लगा हुआ एक तंत्र हमारे सामने विकसित हो गया है। और उससे क्या हो रहा है कि इनके ज़माने में जो ये आपदा में सुअवसर निकाल रहे हैं वो सूचनाएं कम आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो ये जो पालतू मीडिया इन्होंने बना लिया है उसके लिए वो खबर ही नहीं होती। उसके लिए खबर विपक्ष है, वो विपक्ष के कपड़े उतारता रहता है दिन भर, सत्ता के लिए सवाल उसके पास है ही नहीं। तो चलिए आज इस पर बात करेंगे कि ये मामला क्या है, इससे जुड़े हुए मामले क्या हैं और इस तरह के दूसरे मामले क्या हैं। तो हुआ यूं है कि डॉक्टर अजय गुप्ता जो हिमाचल प्रदेश सरकार में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इनको बीजेपी दफ्तर के पास टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक चक्कर नाम का प्लेस है बीजेपी दफ्तर के पास, वहां से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। कि उसके बाद लोगों का ये कहना है कि ये बीजेपी दफ्तर से निकले ही थे उस समय इनको गिरफ्तार किया है। तो ये बीजेपी दफ्तर में क्या कर रहे थे सज्जन, ये पूछने वाला सवाल है। ये गिरफ्तार होने से पहले एक ऑडियो टेप वायरल हुआ। उस ऑडियो टेप में जैसा बताया जा रहा है कि किसी बीजेपी नेता से इनकी बातचीत हो रही गुप्ता जी की, और उसमें 5 लाख रुपए लेकर आने या कहीं पहुंचाने की सीधी सीधी बात है जो इस किट से, पीपीई किट के खरीद से संबंधित है। इसके बाद ये भी सूचना मिली कि वैसे तो देश में करीब 600 उत्पादक हैं पीपीई किट के, और केंद्रीय सरकार कहती है कि 4.5 लाख किट रोजाना उत्पादन करने की क्षमता देश में है। लेकिन ये गुप्ता जी हरियाणा की किसी एक कंपनी से सारी किट ले रहे थे और किसी एक कंपनी को उन्होंने सारा आदेश ये दिया था, उसको लेके बात आई है। तो इसमें एक बीजेपी नेता क्यों फोन कर रहा है गुप्ता जी को, अजय गुप्ता जी को? अजय गुप्ता जी बीजेपी दफ्तर में क्या कर रहे हैं अरेस्ट होने से पहले? ये सब सवाल जब उभर के आए और वहां स्थानीय सीपीएम और कांग्रेस ने इस मामले को तेजी से उठाया, तो नतीजे में आनन फानन में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, संभवतः उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था मामले की गंभीरता का, या सूचनाएं उनके ही इर्द गिर्द रही होंगी, और उन्होंने अपना इस्तीफा लिख के इस मामले को डाउज करने के लिए, इस मामले पे पानी डालने के लिए इस्तीफे का बाढ़ चलाया। लेकिन ये बात इतने से नहीं रुकने वाली है, रुकनी भी नहीं चाहिए। ऐसे वक्त में जब महामारी आई हुई है दुनिया में, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की सप्लाईज में पैसा बनाने में लगे हुए हैं? आप जानते ही हैं कि आईसीएमआर ने जो पहली टेस्ट किट मंगाई थी जांच के लिए कि किसको कोरोना है किसको नहीं है चीन से, उनके बारे में जो हुआ वो आपके सामने है। कितना हल्ला मचा, फिर बाद में हुआ कि हम वापस कर रहे हैं। वो 100-150 रुपए की थी और 600-600 रुपए में मंगाई गई। ये पीपीई किट वाला मामला भी ऐसा है। इनको अगर प्लास्टिक से बना दिया जाए तो ये 150 रुपए से भी कम में बन जाती हैं और 800-900 रुपए का इनका बिल बनता है। और अगर इनको इनके ओरिजिनल फैब्रिक से बनाया जाए तो ये करीब 450 और के आसपास बनती हैं, तब उसमें मुनाफा कम होता है। लेकिन हो ये रहा है, ज़्यादातर जगहों से डॉक्टरों ने शिकायत की है, अभी उनके कुछ स्क्रीन पे हम आपको उनके वो लगाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनको एक ताबूत में बंद कर दिया गया है और लोग बेहोश हो जा रहे हैं। अनुराग द्वारी ने एनडीटीवी में रिपोर्ट किया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी एक घटना में 11-12 स्वास्थ्यकर्मी बेहोश हो गए, क्योंकि जैसे उन्होंने वो पहना तो वो एकदम उसमें कहीं सांस हवा आने जाने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो वो तो घुट के मर जाने। और इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में आपको एक प्लास्टिक के जार में बंद कर दिया जाए तो आप दूसरी तरह से मर जाएंगे। तो जगह जगह से ये सूचनाएं आ रही हैं
कि राज्य सरकारें या जो भी इनको ले रही हैं वो पैसे खाने खिलाने के लिए प्लास्टिक के बने हुए, बिना उस जो खास फैब्रिक जो पास किया गया है उसकी जगह प्लास्टिक के बने हुए ये पीपीई किट सप्लाई करा रही हैं, और इनसे स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य पर ही खतरा होने का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो ये जो हमारी स्थिति है कि हमारे यहाँ जो भी ऐसी कोई समस्या आती है उसमें तुरंत हमारा राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार का जो तंत्र बना हुआ है, जो नेक्सस है, वो तुरंत उसमें सुअवसर तलाश लेता है, और आपदा में सुअवसर तलाश के ये लोग जुट गए हैं। आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले अभी गुजरात में अहमदाबाद से वो एक वेंटिलेटर घोटाले की बात आई। उसमें क्या था, वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं। एक प्रॉपर वेंटिलेटर जिसकी जरूरत इस मामले में है, जिसमें लगभग फेफड़े का काम वेंटिलेटर को अपनी ओर से पूरा करना होता है, और दूसरा वो वेंटिलेटर नहीं होता, वो एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप ऑक्सीजन डाल सकते हैं सांस के सिस्टम में, लेकिन आप पूरा फेफड़ा बन के काम नहीं कर सकते। इस मामले में जब मरीज खतरे में होता है तो वो वेंटिलेटर, जो नकली वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर नहीं है कुछ और चीज़ है, वेंटिलेटर उनको भी कह देते हैं कुछ लोग, एक आदमी ने जिसके वहाँ के मुख्यमंत्री से संबंध है और जिसकी कंपनी में कुछ लोग हैं जिनके इस देश के प्रधानमंत्री से संबंध पहले जग जाहिर है, जो उन्होंने सूट पहना था, वो सूट उन्हें जिसने गिफ्ट किया था वो उस कंपनी का प्रमोटर है। इन लोगों को इस वेंटिलेटर की सप्लाई के आदेश मिल गए, उन्होंने तमाम सप्लाई कर दिए, और जो ये प्रधानमंत्री ने फंड इकट्ठा किया है पीएम केयर, उसमें से 5,000 ऐसे वेंटिलेटर खरीदने की बात आई। ये सब बातें अभी गोलमोल है, अभी हर चीज हमारे यहाँ गोलमोल हो जाती है। न कोई जांच एजेंसी इनकी जांच कर सकती है, न किसी फोरम पे आप ये शिकायतें उठा सकते हैं, सब जगह न कोर्ट्स इनको एंटरटेन करती हैं, सब जगह बेदागबरी चल रहा है मामला देश में एक ऐसा। और आप अगर इस पे कार्यक्रम करें, आप इसको सोशल मीडिया पे लिखें, आप राजनेता हैं अगर इसका बयान सामने करें, तो हजारों लोगों की एक फौज है जो आपकी माँ बहन और गाली शुरू कर देती है। आपको मालूम ही है जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज थे, उस समय कारगिल का युद्ध हुआ था, और वहां से जो हमारे सैनिक मारे जा रहे थे उनको लाने के लिए जो कॉफिन होता है, ताबूत, उसके मटेरियल में घपला हो गया था, या ऐसा आरोप लगा था। मतलब ये क्या है, ऐसी चीजों पर जहां मनुष्य, देश का नागरिक, देश का सैनिक और देश में स्वास्थ्य कर्मी, जिसके लिए आपने ताली बजवाई, ढोल बजवाए और थाली बजवाई, लेकिन जब उसको आपने पीपीई किट देनी थी, चश्मा देना था, सुरक्षा उपकरण देने थे, दवा देनी थी, तो वहां आप उसमें माड़वाली कर रहे हैं, उसमें आप कमीशन खोरी कर रहे हैं, उसमें आप उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो कौन से देशभक्ति है भाई आपकी? सैनिक को आप हथियार नहीं देंगे समय से, सैनिक के हथियार खरीद में घोटाले करेंगे, उसको मर जाएगा तो उसके ताबूत में घोटाला करेंगे, स्वास्थ्य कर्मी के स्वास्थ्य कपड़ों पे घोटाला करेंगे, उसकी दवाई में घोटाला करेंगे। ये सब क्या है भाई? इन मामलों पे सरकार के आचरण को आप गुजरात हाईकोर्ट के भी तात्कालिक ऑर्डर से देख सकते हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में वो लगातार सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई उन्होंने किस बात पे की कि एक कर्मचारी ने एक पत्र भेजा हाई कोर्ट को, गुमनाम, अपना नाम बिना बताए हुए, लेकिन वहाँ जो नरक बना रखा है उसके बारे में उन्होंने सारा डिटेल भेजा कि स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, मरीजों के लिए दवाएं नहीं हैं, जो आइसोलेशन वार्ड है वो प्रॉपर आइसोलेशन नहीं है, गंदगी की भरमार है, नरक मचा हुआ है, और ये वेंटिलेटर फॉल्टी हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर करते समय इस पूरी व्यवस्था को नारकीय लिखा और बहुत सख्त ऑर्डर किया। सरकार हाथ जोड़ते हुए उसके बाद गई कि साहब इसमें जो आपने नारकी वगैरह कहा है इसको, ये शब्द हटा दीजिए, वरना लोगों पे बड़ा वैसा असर पड़ रहा है, सरकार बहुत मेहनत कर रही है, ये है वो है। हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि हम एकाएक किसी दिन आके जांच करेंगे, आपकी बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। ये नज़ारे हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। इस खबर को हम फॉलो करते रहेंगे जैसे हम इनकी तमाम खबरों को फॉलो कर रहे हैं, और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है। एक अदालत आपकी भी है ना, उस अदालत में तो हम हर मुकदमा ले आएंगे और उस मुकदमे की जितनी अच्छी हम पैरवी कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो ये ना सोचा जाए कि सिस्टम को अगर पूरी तरह से करप्ट कर दिया गया है, इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया गया है, कोर्ट्स को डरा लिया गया है, और जो सामुदायिक तौर पर आवाज़ उठाने वाले हैं उनको डराया जा रहा है,
जेलों वगैरह में भेजा जा रहा है, तो इससे चीज़ें रुक जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। जो घट रहा है उसमें जो पता लगेगा वो सामने पेश किया जाएगा। इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।